आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट टाइम की बात करें तो हमने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो इसमें मैंने लास्ट टाइम बताई थी आपको डायरेक्शन 5' टू 3', और दूसरी डायरेक्शन भी मैंने 5' बताई थी, बट इसके एंटी पैरेलल होता है, तो इसलिए ये 5' टू 3' इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर? सो आगे चलते हैं अब हम। In RNA, every nucleotide residue has an additional OH group present at 2' position in the ribose। ये मैंने आपको क्लियर किया है जब मैंने आपको राइबोस शुगर बताई थी कि यहाँ पे एडिशनल OH होता है। यहाँ पे सेकेंड कार्बन के पास डीएनए की जो डिऑक्सी राइबोस शुगर है उसमें सेकेंड कार्बन के पास O नहीं होता, सिर्फ H होता है, इसीलिए उसको डिऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं, और यहाँ पे होता है एडिशनल OH। अब इस वजह से जो है आरएनए रिएक्टिव होता है। ऑल्सो इन आरएनए द यूरासिल इज़ फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन, और ये भी बताया था मैंने कि यूरासिल जो है ये आरएनए में प्रेजेंट होता है थाइमिन की जगह पे। और थाइमिन का साइंटिफिक नेम, केमिकल नेम जो रहता है वो आपने याद रखना है, इसका केमिकल नेम 5-मिथाइल यूरासिल। ये नीड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आगे है डीएनए इज एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस was first identified by फ्रेडरिक मिशर in 1869। मीन्स जो फ्रेडरिक मिशर थे इन्होंने 1869 में न्यूक्लियस से डीएनए को फाइंड आउट किया था और बताया था कि ये एसिडिक सब्सटेंस होता है। एसिडिक सब्सटेंस कैसे होता है? क्योंकि डीएनए के पास क्या है, फॉस्फेट होता है, और फॉस्फेट के पास OH ग्रुप होता है, और ये इजीली प्रोटॉन जो है वो रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से डीएनए का एसिडिक नेचर हो जाता है। देन अब इसको जो है उस टाइम पे डीएनए नेम नहीं था, इसको न्यूक्लिन नेम दिया था, टर्म दी थी न्यूक्लिन। However, due to technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of the structure of DNA remained elusive। elusive का मतलब होता है not confirmed for a very long period of time। मतलब लंबे टाइम तक डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से बनता है, कुछ भी नहीं पता था। फिर इट was only in 1953, मीन्स 1869 के बाद 1953 में जो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये दो साइंटिस्ट के नेम अच्छी तरह से याद कर लेने आप लोगों ने, इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था। बट किसके बेसिस पे? ये मॉरिस विल्किंस हैं और रोसलिन फ्रैंकलिन है, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का। ठीक है, इसको बोलेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा। एक्सपेरिमेंट किया था किसने? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने, याद रखना है। इसी को ही फॉलो करके वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स जो है डीएनए का दिया था। ठीक है, आप देखेंगे आगे। प्रपोज्ड अ वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आगे है होल मार्क ऑफ देयर प्रपोजिशन वॉज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये याद रखना आप लोगों ने, होल मार्क क्या है डीएनए का, ये भी किसने बताया था? वॉटसन क्रिक ने। बेस पेयरिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसे याद रखना आपने कि व्हाट इज़ द होल मार्क ऑफ डीएनए, तो आपको पता होना चाहिए बेस पेयरिंग। ठीक है, जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच में होता है, हमने किया हुआ है ऑलरेडी। दिस प्रोपोजिशन वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चेरागाफ। ये जो चेरागाफ था उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था। इन्होंने क्या बोला था, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ। इन्होंने बोला था भाई प्यूरिन्स ऑलवेज इक्वल टू पिरिमिडीन्स, मीन्स एडेनिन जितने होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, और जितने गुआनिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे, और इनके बीच में हाइड्रोजन, एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड जो वो डबल होता है, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड ट्रिपल होता है। ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने, ये वाला पार्ट। देन ये हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, ये वाला कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 1 मीन्स एडेनिन प्लस गुआनिन अपॉन थाइमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये यहाँ पे इसका मीनिंग है ये। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन्होंने ये
चैराग्राफ ने बताया था। आगे, द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मीन्स बेस पेयरिंग जो है वो यूनिक प्रॉपर्टी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। याद रखना है उसको कि यूनिक प्रॉपर्टी क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, तो बेस पेयरिंग। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मीन्स ये हमेशा ही कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। अगर एडेनिन है तो इसके हमेशा सामने ही थाइमिन आएगा और गुआनिन के सामने हमेशा साइटोसिन आएगा। ठीक है, ये रूल है, इसको याद ही रख लेना है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। और इसी कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से जो है, जो सीक्वेंस जो है बेस का, अगर एक स्ट्रैंड का डीएनए का आपको पता है कि यहाँ पे लाइक ये है, इस तरह से है, तो आप दूसरे स्ट्रैंड का जो बेस पेयरिंग किस तरह से होगी वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, थाइमिन, यहाँ पे आ जाएगा एडेनिन, यहाँ पे आ जाएगा साइटोसिन और यहाँ पे आ जाएगा गुआनिन। ठीक है, तो इस तरह से आप दूसरे स्ट्रैंड को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से इसका स्ट्रैंड की कॉम्पोजिशन रहेगी। ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम डीएनए एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। टेम्पलेट का क्या मतलब है कि डीएनए को देख के, एक ये है डीएनए का एक स्ट्रैंड, ये है पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड, और इसको देख के दूसरा स्ट्रैंड बनना है, तो इसको पेरेंट बोलेंगे, इसको डॉटर डीएनए बोलेंगे। तो जो पेरेंट डीएनए है इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। The double stranded DNA, let us call them as a daughter DNA, thus produced would be identical to the parent DNA molecule. Means जो नया DNA बनता है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ होता है पेरेंटल DNA मॉलिक्यूल की तरह। बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द DNA बिकम्स वेरी क्लियर। जो भी इम्प्लीकेशंस हैं, जेनेटिक इम्प्लीकेशंस, वो यहाँ पे DNA की स्ट्रक्चर की बिल्कुल क्लियर होगी थी यहाँ पे। सो आज हम इतना ही करेंगे। Thank you.